नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और ट्यूटोरियल में। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी S3 बकेट की कि कैसे हम S3 बकेट को क्रिएट करके उसमें हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं या फिर हम कैसे उसमें वर्जन्स फीचर को अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे S3 बकेट्स को शेयर कर सकते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, और अगर आप मल्टीपल AWS के अकाउंट्स पे वर्क कर रहे हो तो आप कैसे एक S3 बकेट को सेकंड अकाउंट के S3 बकेट के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर को। और यहाँ पे ओपन करते हैं S3 बकेट को। तो यहाँ सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कुछ बकेट्स को। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट बकेट पे। और यहाँ पे हमें बकेट के लिए एक नेम मेंशन करना होगा। तो और सेकेंडली जब हम बकेट्स को ओपन करते हैं या बकेट्स को क्रिएट करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो रीजन रहता है ये बेसिकली ग्लोबल पे सेट हो जाता है। तो मतलब कि हम जितने भी बकेट्स को क्रिएट करना चाहते हैं एक ही रीजन में अलग अलग रीजन्स के लिए बकेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रीजन का ऑप्शन रहता है जहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन से रीजन में उस बकेट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आज फिलहाल ओहायो रीजन में लॉग इन हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बकेट को क्रिएट कर लूंगा ओहायो रीजन में और सेकंड किसी और रीजन में क्रिएट करके उनमें हम देखेंगे कि हम कैसे एक दूसरी बकेट से फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नेम मेंशन कर देता हूँ। मैं अभी ओहायो में लॉग इन हूँ तो मैं ओहायो ही इसका नेम लिख देता हूँ और साथ में मुझे कुछ ऐड करना होगा तो मैं A2IT ऐड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा इंडिविजुअल थोड़ा यूनिक नाम लगे। उसके बाद नीचे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम परमिशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, देन इसको पब्लिक बना सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, देन वर्जन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। उसके अलावा टैग्स और बाकी रिमेनिंग फीचर्स। तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे वर्जन को इनेबल किया है और एक डिफॉल्ट बकेट क्रिएट कर रहा हूँ ओहायो रीजन में। तो सिंपली क्लिक करता हूँ क्रिएट बकेट पे और यहाँ पे मुझे नेम चेंज करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट पे। और यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी एक बकेट को क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे रीजन शो हो रहा है कि ये फिलहाल ओहायो में है। तो एक और न्यू बकेट को क्रिएट करते हैं किसी और रीजन में। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट बकेट पे और यहाँ एक न्यू नेम दे देते हैं। तो मैं फिलहाल जो सेकंड बकेट है उसको क्रिएट करने वाला हूँ मुंबई रीजन में। तो मैं यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नेम भी उसी के फैमिलियर दे देता हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए आसानी रहे। सिमिलर इसकी भी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, बस वर्जनिंग को इनेबल कर रहा हूँ। ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप इनेबल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। क्रिएट बकेट और यहाँ पे हमारे पास दो बकेट्स क्रिएट हो चुके हैं, एक ओहायो रीजन में है और सेकेंडली मुंबई रीजन में है। तो ये दोनों ही बकेट्स अपने रीजन्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली वर्क करेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज मैं अपलोड करूँ ओहायो बकेट में वो ऑटोमेटिकली अपलोड होती रहे मुंबई बकेट में। तो बेसिकली हम एक रेप्लिकेशन रूल को ऐड करेंगे ओहायो रीजन की बकेट में। तो उस रेप्लिकेशन रूल की हेल्प से हम डिफरेंट रीजन की बकेट्स को भी शेयर कर सकते हैं और उसके अलावा डिफरेंट अकाउंट्स में भी जो बकेट्स हैं उनको आपस में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ ओहायो को और यहाँ पे अपलोड करते हैं एक फाइल और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या वो हमें शो होती है हमारे सेकंड बकेट में। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपलोड बकेट पे, अपलोड फाइल पे, एज फाइल और यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए 3 टेक्स्ट फाइल बना रखी हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फाइल को अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, अपलोड और यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं
तो ये हमारी ओहायो S3 बकेट में जो टेक्स्ट फाइल है ये अपलोड हो चुकी है। अब चलते हैं वापस बकेट्स में और चेक करते हैं अपनी मुंबई रीजन की इस पर्टिकुलर बकेट में। तो ये बकेट अभी एम्प्टी शो हो रही है क्योंकि अभी हमने कोई भी रेप्लिकेशन रूल को ऐड नहीं कर रखा है। तो चलिए बैक चलते हैं अपने बकेट्स में और ओहायो रीजन में जो बकेट है हमारी ये, इसमें हम एक रेप्लिकेशन रूल ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा मैनेजमेंट पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है रेप्लिकेशन रूल्स का। तो अभी बाय डिफॉल्ट कोई भी रूल सेटेड नहीं है, तो अभी यहाँ पे एक रूल्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लिक करता हूं मैं क्रिएट रेप्लिकेशन रूल पे। और यहाँ पे एक रूल की आईडी मेंशन करनी होगी। तो बेसिकली आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करने चाहिए ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी रहे। वैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसका नेम कॉपी ओहायो टू मुंबई रख दिया है। और उसके बाद अगर नीचे जाऊं तो इसका स्टेटस इनेबल रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे सोर्स बकेट हम सेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर लिमिटेड स्कोप्स को सिलेक्ट कर रखा है, तो मैं इसे चेंज करता हूँ अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट। मतलब कि अब मैं जितने भी अपनी इस पर्टिकुलर बकेट में अपलोड करूंगा अपनी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स, वो सेम कॉपी होता रहेगा मेरी सेकंड डेस्टिनेशन बकेट में जो मैं यहाँ पे सेट करूंगा। तो डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर बकेट हमारे सेम अकाउंट में है या फिर हमारे किसी और AWS के अकाउंट में है। अगर सेम अकाउंट में है तो आप फर्स्ट को ही चूज रहने दो, अदरवाइज आप सेकंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी सेकंड अकाउंट को मेंशन कर सकते हो। तो मेरी अभी सेम अकाउंट में है, तो अभी मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कराने देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं ब्राउज पे और यहाँ पे सेकंड बकेट को सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ डेस्टिनेशन बकेट, चूज पाथ। और यहाँ पे डेस्टिनेशन जो रीजन है वो हमारा बेसिकली मुंबई सिलेक्ट हो चुका है। तो अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे मैंने अभी कोई भी रूल को क्रिएट नहीं कर रखा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं इंक्रिप्शन पे। तो मुझे अभी कोई इंक्रिप्शन सेट नहीं करनी है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रिप्शन सेट कर सकते हैं और एडिशनल रूल्स को ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रेप्लिकेशन रूल में। तो मैं अभी सिंपली सभी को बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव पे। और इसे कर देते हैं यस एंड सबमिट। उसके बाद अब वापस चलते हैं ओहायो बकेट में। तो जैसा कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है और यहाँ पे अब मैं एक और टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर देता हूँ। तो सिंपली चलते हैं अपलोड पे, यहाँ पे ऐड फाइल और मैं सेकंड टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो अभी ओहायो में मेरे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट फाइल्स हैं। एक जो मैंने रूल को ऐड करने से पहले ऐड की थी, सेकंड जो मैंने रूल को ऐड करने के बाद ऐड किया। अब चलते हैं वापस से बकेट्स में और यहाँ पे क्लिक करते हैं सेकंड रीजन की बकेट में और चेक करते हैं कि क्या हमें वो टेक्स्ट फाइल यहाँ पे देखने को मिलती है या नहीं। तो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक दो बार और यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट फाइल हमें शो हो रही है। मतलब कि जो रूल के पहले जितना भी मैंने डेटा शेयर किया है वो यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन रेप्लिकेशन रूल को ऐड करने के बाद मैं जितना भी डेटा ऐड करूंगा अपने रूल वाले बकेट में वो सारा डेटा यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर बकेट में कोई भी फाइल को ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया और जो थर्ड टेक्स्ट फाइल है उसको मैं इस पर्टिकुलर बकेट में अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो मुंबई रीजन में हमारे पास 2 टेक्स्ट फाइल्स हैं। रूल को ऐड करने के बाद ही दोनों अपलोड हुई हैं। जो टेक्स्ट 2 है वो हमारी सिंपली कॉपी हुई है हमारे अदर रीजन की बकेट में जिसमें हमने रूल को सेट किया है और 3 को हमने यहीं पे अपलोड किया है। तो वापस चलते हैं बकेट्स में और चेक करते हैं अपनी ओहायो रीजन की बकेट को। तो यहाँ पे हमें 2 टेक्स्ट फाइल देखने को मिलती है। फर्स्ट जो रूल से पहले थी, सेकंड जो रूल के बाद है। इसका मतलब
जो हमारी सोर्स बकेट रहेगी उसमें वही डेटा शो होगा जो हम उस पर्टिकुलर बकेट में ऐड करेंगे, लेकिन जो हमारी डेस्टिनेशन बकेट है उसमें वो डेटा भी साथ के साथ शो होगा जो हमने सोर्स बकेट में ऐड किया है रूल को ऐड करने के बाद। तो इस तरह से आप मल्टीपल बकेट्स को एक दूसरे का शेयर करके अपने डेटा को शेयर कर सकते हो किसी और फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने और रिलेशंस में अपने डेटा को शेयर करके यूज कर सकते हो। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल।